ऐसा जनता को कहे भी हम कांग्रेस में रहेंगे। ये फैसला आपका दिल से है या दिमाग से है? ये जनता की फैसला, मेरा फैसला। पिल्लू कह रहे हैं हमारे गांव में क्या किया कल, तो इनकी सरकार में करे है, इसने चिट्टा बेचे है या कब्जा करे, इसने करवाया है। कांग्रेस को मार पड़ती है, हाँ। मार पड़ने का और क्या तरीका है? आपके हिसाब से कौन ज्यादा पैसा लगाए? इसके पास फालतू है वो लगा देगा, तीनों के पास आराम के पैसे हैं। भरत बेनीवाल को जहां से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, अगर इनेलो ज्यादा पैसे दे देगी तो भरत सिंह इनेलो के साथ जाएंगे, और अगर कांडा ब्रदर आपको ज्यादा पैसा दे देंगे तो आप अंदर खाते कांडा ब्रदर के साथ जाएंगे। पैसों में बिक जाता, मैं पहले बिक जाता। मेरे नाम को इस्तेमाल करे अभी वो, अब कल तीसरा भी पैसे बढ़ा, उससे ज्यादा आ गया। कोई लगाएगा वो ले जाएगा, पैसे सबके पास है। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र इलाहाबाद उपचुनाव में हैं और मेरे साथ भरत सिंह बेनीवाल हैं। भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदार थे टिकट के, लेकिन टिकट कोई और ले गया, यानी पवन बेनीवाल टिकट ले गए और भरत सिंह जी देखते रह गए। ना सिर्फ भरत सिंह जी देखते रह गए, बल्कि बीजेपी में ऐसा ही हुआ, आपने वो भी देखा होगा कि बीजेपी के दावेदार भी देखते रह गए थे और टिकट कोई और ले गया। आज हम इनके पास क्यों हैं? क्योंकि आज इन्होंने फैसला लेना था। जब से इनकी टिकट कटी, ये नाराज चल रहे थे लगातार। हालांकि कुमारी सैलजा इनके पास आई इनको मनाने के लिए, लेकिन ये कितना माने हैं ये आज हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कौन सा फैसला लिया है, क्योंकि इनके फैसले पर इलाहाबाद का चुनाव टिका है। इन्हीं से जानते हैं। भरत सिंह जी, आपके हलके के लोग ये देख रहे थे कि अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप क्या करेंगे। मतलब सुनिए, आज आपने कहा कि मैं फैसला लूंगा, अपने वर्करों से मिलकर फैसला लूंगा। सैलजा जी भी आपके पास आई, आज वो आपके फैसले का दिन है, तो क्या फैसला रहा आपका? फैसला जनता को कहे भी हम कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। ये फैसला आपका दिल से है या दिमाग से है? क्योंकि ये भी है, चर्चा ये है, सुनिए, चर्चा ये है कि भरत सिंह जो है वो पवन बेनीवाल के साथ कभी नहीं जाएंगे। चर्चा ये, आपके हल्के की चर्चा है कि भरत सिंह पवन के साथ नहीं जाएंगे, अंदर खाते नहीं जाएंगे। ऊपर से बेशक आपने कह दिया कि आप कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन ये जो फैसला है आपका दिल से है या दिमाग से? ये जनता की फैसला है, मेरा फैसला। जनता की पूछा था, हाँ। कि हम कांग्रेस में रहेंगे। मतलब आपके जो वर्कर हैं वो कहते हैं कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। हाँ। हाईकमांड के साथ, हाईकमांड के साथ जाना चाहिए। आप पवन बेनीवाल के साथ प्रचार करेंगे? वो लोगों को करे, मैं 2 दिन में डिसीजन देंगे भाई। अपने हल्का में यहाँ तो कोई किसी काम के 4 आदमी आए थे, 5 भाई, हम जाके मौके पर मीटिंग लेंगे हमारी। किसी काम में 20 आदमी होंगी, करीब 10 आदमी होंगी, उनसे सारे को राय लेके आपको फोन कर देंगे। मतलब पवन बेनीवाल के साथ प्रचार करने के लिए भी आप राय लेंगे अभी? नहीं, वो जनता के लिए। हाँ। कि भाई आप कब आओगे, कैसे आओगे। हाँ। हम आपको बता देंगे भाई हमारी क्या तैयारी है। अगर कांग्रेस हाईकमान आपको कहेगा, कुमारी सैलजा अगर आपको कहेंगी, तो आप पवन बेनीवाल के साथ चलेंगे? नहीं, वो मैं क्या नाम जनता को पूछ के बताऊंगा। मतलब आप कितने फैसले लेंगे? आप बार बार फैसला लेंगे जनता के कि भरत सिंह बेनीवाल डिसीजन क्या? एक बारी। हाँ। पहली बारी फैसला लिया, पहले कब लिया था? नहीं, अभी है ना, अभी आपने फैसला लेना था कि मुझे क्या करना है। हाँ। आपके वर्करों ने बोल दिया कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, आपने बोला कि मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। हाँ। तो अगर आप कांग्रेस के साथ जाएंगे तो नेचुरली आप पवन बेनीवाल के साथ प्रचार करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि आप पवन बेनीवाल के साथ जाएंगे। मैं हाईकमांड के साथ जाऊंगा। अच्छा, हाईकमांड के साथ। मतलब हाईकमांड तो पवन बेनीवाल के साथ जाएगा ना, तो आप नहीं, वो जाएंगे, मैं हाईकमांड के साथ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, चर्चा ये भी है कि आप हुड्डा साहब के गुट के हैं। नहीं, सुनिए, और कुमारी सैलजा गुट के पवन बेनीवाल रहे, और कुमारी सैलजा ने टिकट दिलवा दी पवन बेनीवाल को। अब क्या हुड्डा साहब जो हैं वो यहां सपोर्ट में आएंगे या नहीं आएंगे? वो उनकी मर्जी, मैं क्या बता सकता हूँ। वो किसी गुट का है, ये तो इन लोग का बीजेपी का है, गुट की जगह है। 1 हफ्ते पहले तो कांग्रेस में आए, इसका कौन सा गुट है और मेरा कौन सा गुट है।
मैं हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री जी उनके साथ था। शैलजा कुमारी यहाँ प्रधान बनी है, उसके मैंने 8 का मुंह दौरे कराए, अभी कराए 6 महीने पहले। ठीक है। तो मैं गुटका होता तो मैंने शैलजा के ऊपर प्रोग्राम करा था। शैलजा के पिताजी को हमने वोट दिया 3 बारी शैलजा को दिए, 3-4 चुनाव लड़े। शैलजा जाके हमारे से लड़ने लगी तो हम नहीं आई, तो हम कहाँ जाए। नहीं, आप कहते हैं आपके हुड्डा साहब के साथ भी है, कुमारी सैलजा के साथ भी है, ठीक, दोनों के साथ है ना। तो फिर कुछ दिन पहले ही बीजेपी में उनकी एंट्री होती है पवन की, टिकट वो ले जाते हैं, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, वो तो उनकी सोच है, लोगों की हाईकमांड की सोच है, क्यों दिए कैसे दिए, वो तो वो बताए, मैं क्या बताऊं। आपने पिछली बार आप तीसरे नंबर पर रहे, पवन बेनीवाल दूसरे नंबर पर रहे। पवन बेनीवाल के 45,000 के करीब वोट थे, आपके 35,000 के करीब वोट थे, 37 के, हाँ 35-36, मतलब मिला दिया जाए तो कांग्रेस एक हाई पोजीशन में चली जाती है अगर आप दोनों इकट्ठे होते हैं तो। और चर्चा भी यही है कि अगर ये दोनों इकट्ठे होकर मैदान में उतरते हैं और कांग्रेस हाईकमान अगर जोर लगा देता है, कुमारी सैलजा अगर जोर लगा देती हैं, हुड्डा साहब जोर लगा देते हैं, तो कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में होगी इलाहाबाद में। यानी जो कांग्रेस है वो अभय चौटाला को पटखनी दे सकती है, ये चर्चा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो तो जनता ही सोचे, क्या बताएं। हाँ पवन बेनीवाल पीछे चुनाव लड़ा था। हाँ पवन बेनीवाल राजनीति में नहीं था। हाँ पवन बेनीवाल अब 8 साल से राजनीति में है। हाँ पहले तो जैसे वो कहता है, बिल्लू कहता है कि कब्जा करता था, तो पहले तो ऐसी बातों में था, राजनीति में कब था ये पवन बेनीवाल। आप भी मानते हैं कि ये पवन बेनीवाल कब्जा करता था इनेलो में जब था? नहीं, वो बता रहा, बिल्लू कह रहे हैं हमारे गांव में क्या क्या है, कल क्या क्या है। पिछली बारी कहता था चिट्टा बेचता है, तो इनकी सरकार में करे है, इसने चिट्टा बेचा है या कब्जा करे, इसने करवाया है। उनने थोड़े करे, इसने खुद ने करवाया है, गलत काम इसने करवाया। फिर कहता था चिट्टा बेचता है, पीता है, तो इसने सिखाया है। हम क्या करें, इसके दम पर किया है ना सारा कुछ। कांग्रेस ने नहीं सिखाया, कांग्रेस में था ही नहीं, ये 4 पीढ़ियों से 3 पीढ़ियों से लोकदल में था। अब 7-8 साल में बीजेपी में है। ये वहां से टिकट मांग रहा था, इसने टिकट नहीं दी, टिकट नहीं दी, वो छोड़ के आ गया। ये बात। लेकिन पार्टियों के इस कल्चर को आप कैसे देखते हैं कि कोई दूसरी पार्टी में 2 चुनाव लड़ चुका पहले पवन बेनीवाल बीजेपी से, और अब एंट्री मारता है और टिकट दे दी जाती है, और आप जैसे जो नेता हैं जो मेहनत कर रहे थे वो देखते रह जाते हैं। ये इस कल्चर को आप कैसे देखते हैं? यदि कांग्रेस को मार पड़ती है, हाँ, मार पड़ने का और क्या तरीका है। पीछे मेरी कटकी थी, उसके बाद में दूसरी बारी मेरी मिलकी थी, ठीक है। मैं लोगों को इकट्ठा किया, 11,000 से मैं यहाँ ले हूँ, 11,000 से 36,000 पर लिया यार, हाँ, अकेला आदमी, ठीक है। तो लोगों को इकट्ठा किया। हाँ, अब कल लोग कह रहे थे हम फाइनल जीतेंगे, अब हमारी फिर काट दी। चौथी बारी कटी है मेरी टिकट, एक बारी थोड़ी कटी है, 2 बारी 3 बारी पहले भी कट गई। टिकट कटने से नेता लोग झट से पार्टी बदल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ सिरसा में ही है, अपने आपके आसपास ही है ना। लेकिन आपकी कई बार टिकट कटी, आप कांग्रेस में फिर भी बरकरार हैं, लेकिन फिर भी टिकट नहीं। क्या इलाज है, क्या सोचते हैं, क्या बताएं। हम तो कांग्रेस में 2 बारी मेरी लगातार टिकट कटी है। हाँ, 91 में मैंने चुनाव लेके सामने चुनाव लड़ा था, ठीक है। तो उसके 90,000 वोट थे हल्के के, 90,000 में 32,300 कुछ वोट लिए थे मैंने, 40 या 45 वोट थे, ठीक है। तो 90,000 में इतने वोट लेने के बाद में फिर मेरी टिकट कट गई। फिर वो जो कैंडिडेट था उसके 16,500 आए थे, ठीक है। दूसरी बार और चुनाव लड़ा, 19,000 आए थे। उसके बाद में तीसरे चुनाव मेरे पास आ गया, तो उसके बाद में मैं 61,000 चुनाव वोट लिए थे, कहाँ 16, कहाँ 19, 61, किसी कैंडिडेट का मैंने जलसा नहीं कराया, अपने बड़े लीडर का। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपने कांग्रेस का आधार यहाँ पर बनाया, वहां तक लेकर गए, फिर भी कांग्रेस हाईकमान ने आपकी अनदेखी की और बीजेपी से एक नेता को इंपोर्ट किया और उसको टिकट दे दी। अब सुनिए लोग क्या कहते हैं कि अगर आप दोनों इकट्ठा चलेंगे तो आप कमाल कर सकते हैं इस हलके में, मतलब कांग्रेस कमाल कर सकती है। लेकिन लोगों में चर्चा यह भी है
कि बेशक भरत सिंह बेनीवाल कहते हैं कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन अंदर खाते वो मदद करेंगे, या तो इनेलो की मदद करेंगे और या फिर गोविंद कांडा की मदद करेंगे। वो जिसकी मदद करेंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। नहीं, मैं किसी की मदद करूँ, जनता मदद करेगी, मैं किसकी करूँ? मेरे पास क्या, मेरा एक वोट है, मैं किसकी करूँ? जनता को तो जिससे में दर्द होगा, जिससे दर्द होगा तो वो सोचेंगे। मैं कांग्रेस हूँ, मैं कांग्रेस के साथ मैं शुरू को ही कह रहा हूँ, मेरा वोट है, मैं डालूंगा। लोग यही चर्चा करते हैं ना कि भरत सिंह कहेगा मैं तो कांग्रेस में हूं और अपने वर्करों को बोल देगा भाई फलां पार्टी की मदद करनी है, इनेलो की करनी है या गोविंद कांडा की करनी है। मैं नहीं कहता, ये तो इलेक्शन पैसों का है, पैसों में घूमेगा। कौन पैसा ज्यादा लगाता है? कौन ज्यादा पैसा लगाएगा? हाँ, नहीं, आपके हिसाब से कौन पैसा लगाएगा? है आपके हिसाब से कौन ज्यादा पैसा लगाएगा? इसके पास फालतू है वो लगा देगा। तीनों के पास आराम के पैसे हैं। तीनों के पास? हाँ, तीनों के पास पैसे है, पैसे बड़ा जीतेगा, ज्यादा लगा जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। तो टिकट दम पे मिली है? नहीं, टिकट मैं नहीं कह सकता कौन कैसे ले है। हाँ। अगला दिए सोच के मैं कैसे दिए, मतलब चुनाव पैसों का है। चुनाव पैसों का? हाँ, पिछली बार पवन ने बिल्कुल डट के पैसे लगाए थे। हाँ। फिर भी पवन तो से प्रधानमंत्री आया था। हाँ। उससे 3 महीना पहले एमपी का चुनाव था। ठीक है। वो 35,000 से जीती थी एमपी, नया कैंडिडेट था। अरे ये 35,000 के बजाय 10,000 से आते जीत के बजाय, पैसे भी लगाए थे। हाँ। दोनों डट के लगाए थे। मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से लगाऊं? चर्चा ये भी, आपने पैसों की बात की, चर्चा ये भी है कि भरत बेनीवाल को जहां से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, अगर इनेलो ज्यादा पैसे दे देगी तो भरत सिंह इनेलो के साथ जाएंगे, और अगर कांडा ब्रदर आपको ज्यादा पैसा दे देंगे तो आप अंदर खाते कांडा ब्रदर के साथ जाएंगे। पैसों से बिकने वाला भरत सिंह नहीं है। पैसों से बिक जाता तो मैं पहले बिक जाता। 2 बार चुनाव मेरा है, मैं पैसे वो बिकता है जो पार्टी छोड़ता है, बदलता करता रहता है। या तो वो लगाता है या वो पैसा लेता है, ये बात है। अच्छा, इनेलो वाले कह रहे हैं कि भाई भरत सिंह तो हमारे साथ ही है, तो कांडा वाले कह रहे हैं कि भाई भरत सिंह तो हमारे साथ ही है। भरत सिंह के पास आदमी है, प्यार है लोगों का। मेरे नाम को इस्तेमाल करे, अभी वो उसका इशारा कर देंगे तो हमारे आदमियों को ये भी कह रहे हैं लोग कि भाई हमने भरत सिंह के टिकट कटी है। अबे सिंह चौटाला कहता है कि भरत सिंह की टिकट के लिए गलत हुआ है, उसकी मेरे साथ हमदर्दी थोड़ी है। हमारे वोट बटोरने के लिए कर रहा है, बुला रहा है। ओके। वैसे आपसे किसी ने अप्रोच किया, यानी कि अभय सिंह चौटाला ने अप्रोच किया कि भरत सिंह जी आप हमारे साथ आ जाइए, बताए क्या चाहिए? कांडा ब्रदर ने अप्रोच किया कि आप हमारे साथ आ जाइए? नहीं, पक्की बात है ये? पक्की बात है। अभी आपको चुनाव क्या लगता है? तीनों कैंडिडेट मैदान में आ गए ना, अभी आपको क्या लग रहा है? पूरा राउंड निकलेगा, हाँ, फिर बता दूंगा ये होगा। चुनाव नजर ही नहीं आ रहा, चुनाव उठ ही नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कि चुनावी माहौल ही नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। तो ये चुनाव से ऐसे नहीं, तो 2 कैंडिडेट तो नए हो गए पार्टियों में, हर एक आदमी लोग परेशान है। ठीक है। अभय सिंह चौटाले से लोग परेशान है। अच्छा। और 2 नए आ गए, तो पवन के साथ इनेलो वाले भाग गए, ठीक है, बीजेपी वाले भाग गए। अब कांग्रेस वो जानता ही नहीं किसके पास जाएगा। कांग्रेस वालों को उनका घर का ही पता नहीं कहाँ है। घर ढूंढेगी तो हम चुनाव की तारीख निकल जाएगी, घर भी नहीं पाएंगे उनको। कौन आदमी कहाँ का है, कैसे हो हैंडल करना है, क्यों करना है। आखिरी सवाल है, लोग यही कहते हैं, चर्चा करते हैं, भाई ये चुनाव तो पैसे का है, जो ज्यादा पैसा लगा देगा वो निकल जाएगा। वही है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई तो 2 राय नहीं है। पहले क्या इसने पवन ने पैसे कम लगाए, बिल्लू ज्यादा लगाए, वो ले गया, पैसे पर चुनाव है। अब कल तीसरा भी पैसे बढ़ा, उससे ज्यादा आ गया, वो लगाएगा वो निकल जाएगा। कोई लगाएगा वो ले जाएगा, पैसे सबके पास है। तो मतलब इलाहाबाद की जनता क्या पैसा देखती है क्या? सारी बड़ा सवाल है ना नहीं। कि देखिए सिर्फ पैसा देखना है कि हमने पैसा किसके, कौन मोटा आदमी है और पैसा देता निकल लेता है। वो तो सदा ही होता है, पैसे के पीछे भाग रही है दुनिया, इंडिया की दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। भरत सिंह को आपने सुन लिया, इनके फैसले पे बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है इस चुनाव में।
हालांकि इन्होंने बोल दिया ये कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन हमने जैसा पूछा कि दिल से या दिमाग से, ये दिल से किसके साथ जाएंगे, दिमाग से किसके साथ जाएंगे, अंदर खाते किसके साथ जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, अगले कुछ दिन बताएंगे। क्या भरत सिंह पवन बेनीवाल के साथ प्रचार करने जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या हुड्डा साहब यहां आते हैं या नहीं आते हैं, या कितना दिल से कांग्रेस ये चुनाव लड़ती है। अगर दिल से लड़ेगी तो यहां पर एक माहौल अलग नजर आएगा, उस पर हमारी नजर रहेगी, सही ग्राउंड रिपोर्ट आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी है, इस पर आपने अपनी राय जरूर दे देनी है कमेंट करके, और अगर आपको ये मसला ठीक लगा है तो आपने इसको शेयर कर देना है। अगले मसले के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।